सो जय हिंद एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, जैसा हमारा सीरीज चल रहा है उत्तराखंड की जनजाति, और उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक हमारा भोटिया जनजाति। कल हमने जो लास्ट किया था, जिन एस्पिरेंट ने नहीं देखा सर, वो आपका कल लास्ट किया था हमने थारू जनजाति। थारू जनजाति से हमने क्वेश्चन किए थे, यहाँ पर कंटेंट इंपॉर्टेंट किया था। जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं पटवारी की, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड की, सर उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सेशन होने वाला है। तो इसको लास्ट तक देखिए। जो स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन, यानी कि आज का जो सेशन है, इसमें जो आपका जो सीरीज चल रही है, यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन नंबर बनने चाहिए। यहाँ से मेरा मानना है कि आपसे यहाँ से जो आपका ये सेशन है, 2 से 3 नंबर का आपका फ़ायदा होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है भोटिया जनजाति। तो जो भोटिया जनजाति है वो किरात वंश की है, गौर करना। जो भोटिया जनजाति है किरात वंश की है, और यह एक अर्ध घुमंतु जनजाति है। गौर करना, ये भी क्या है, एक अर्ध घुमंतु जनजाति है। ठीक है, तो ये किरात वंश से हुई और ये अर्ध घुमंतु जनजाति भोटिया जनजाति हुई। ठीक है, और भोटिया जनजाति सर क्या मानते हैं अपने आप को? ये मानते हैं सर खस राजपूत। भोटिया जनजाति को क्या कहते हैं? खस राजपूत कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। बात करने वाले यहाँ पर जो भोटिया जो निवास करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं, और भोटिया को सर अलग जगह पे क्या क्या बोला जाता है। अगर मैं बात करूँ कश्मीर, कश्मीर की जो लद्दाख में सर, ये यहाँ पर क्या कहते हैं? भोटिया को भोटा कहते हैं। गौर करना है, पूछा था एग्जाम में। और हिमाचल प्रदेश में जो किन्नौर जगह है, वहाँ पर उसको क्या भोट नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जिले में इन्हें क्या कहते हैं? भोटिया कहा जाता है। यानी कि भोटिया जो कहा जाता है पिथौरागढ़ के ज़िले में कहा जाता है, उत्तराखंड के हिमाचल के किन्नौर में इन्हें भोट कहा जाता है, और कश्मीर के लद्दाख में इन्हें भोटा कहा जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट सा फैक्ट याद रखना है। ठीक है, बात करने वाले इनकी जो उपजातियां हैं, ठीक है, जो भोटे जाति की जो उपजातियां हैं यहाँ पर, तो इनकी कौन कौन सी जाति है? तो मारछा हो गया, गौर करना इंपॉर्टेंट। मारछा, तुलछा, जोहारी, शौका, दरमिया, चांसी, व्यासी, जाड़, जेठरा, छापड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट याद कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यार ये तुलछा है किसकी उपजाति है? ये तो भोटिया जनजाति की उपजाति है भाई। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट से कर लोगे, आपका नोट करना है। मारछा, तुलछा, जोहारी, शोका, दरमिया, चांसी, व्यासी, जाठ, जेठा, छापड़ा। भाई इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, आगे बात करो सो उत्तराखंड में जो पिथौरागढ़ चमोली, ठीक है, उत्तराखंड में जो पिथौरागढ़ चमोली, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ चमोली और उत्तरकाशी जिलों में उत्तरी भाग में, गौर करना, ये पिथौरागढ़ में भी निवास करते हैं। चमोली और उत्तरकाशी जिलों में उत्तरी भाग में भागीरथी, विष्णु और नीति, जाड़ और व्यास गंगा की घाटियों में सर ये क्या करते हैं? निवास करते हैं। लगभग 291 गाँव में निवास करते हैं। तो उत्तराखंड की बात करूँ यहाँ पर, तो पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिलों में निवास करते हैं, जो कि भागीरथी, विष्णु, नीति, जो आपका नीति दर्रा है, जाड़, गंगा, व्यास आदि घाटों क्षेत्र में लगभग 291 गाँव में निवास करते हैं। ठीक है, तो ये सर चंद जिले हैं जहाँ पर भोटिया जनजाति निवास करती है। बात करें यहाँ पर जो भोटिया जनजाति है, भोटिया जनजाति को लेकर यहाँ पे क्या है? भोटिया जो है महा हिमालय, ठीक है, भोटिया जनजाति महा हिमालय कि सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। गौर करना, सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जो भोटिया जनजाति है वो महा हिमालय की सबसे बड़ी या सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। आपको याद रखना है। चमोली में कौन से रहते हैं? इंपॉर्टेंट, चमोली में सर मारछा। ठीक है, तो चमोली में मारछा, तुलछा, और उत्तरकाशी में कौन से रहते हैं? आपका जाड़ भोटिया रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चमोली में एग्जाम में पूछे चमोली में कौन से जाति रहते हैं भोटिया के? तो मारछा, तुलछा। उत्तरकाशी में कौन से रहते हैं? जाड़ भोटिया रहते हैं। और पिथौरागढ़ में कौन से रहते हैं सर? पिथौरागढ़ में जोहारी और ब्यासी और शोका भोटिया रहते हैं। ठीक है, तो पिथौरागढ़ ये 3 जिलों में सर अलग अलग उपजातियाँ रहती है भोटियों की। तो चमोली में मारछा, तुलछा, उत्तरकाशी में जाड़। ठीक है, और यहाँ पर जो पिथौरागढ़ में कौन से थे? जोहारी, ब्यासी और शोका भोटिया। इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट वन की बात करो, अगर आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर सर भोटिया की जनजाति की भाषा क्या है? जो भोटिया जनजाति की जो भाषा है, गौर करना, इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है। ठीक है, तो भोटिया हिमालय की तिब्बती, गौर करना, भोटिया हिमालय के तिब्बती वर्मा भाषा के परिवार से, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भोटिया हिमालय के तिब्बती वर्मी भाषा परिवार से संबंधित, और 6 बोलियां भी बोलते हैं साथ में। ठीक है, 6 बोलियां भी बोली जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, भोटिया जो है वो बर्मी तिब्बती भाषा का यूज़ करते हैं, नहीं वहाँ से संबंधित हैं। इनकी शारीरिक संरचना की बात करूँ तो इनका शारीरिक संरचना कैसा है? तिब्बती और मंगोलियन जाति का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भोटिया जनजाति का जो शारीरिक संरचना है वो तिब्बती और मंगोलियन जाति का एक मिक्सचर है, मिश्रण है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करने वाले इनके जो भोटिया जनजाति का क्या रहता है? आपका आवास होता है जो, ठीक है, आवास निवास कैसा है इनका? ठीक है, तो भोटिया जनजाति अपने जानवरों को जहाँ चरागाह की सुविधा होती है वहीं पर अपना आवास बनाते हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है वो सर लगभग 3648 मीटर की होती है। ठीक है, और इनके आवास को क्या कहा जाता है? गौर करना, इनके आवास को कहा जाता है यहाँ पर
ठीक है। इनकी आवाज़ को कहा जाता है मैथ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी आवाज़ को कहा जाता है यहाँ पे मैथ, मैथ ये आपका है मैथ। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई जो भुट्टो की जो आपका आवाज़ होता है उसे क्या कहता है, मैथ कहता है, मैथ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। आगे अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर सर आपका देख लेना, ठीक है। और ये शीतकाल में शुरू होता है और अपने परिवार और पशुओं के साथ खाए जाते हैं। गोंडा या मुंसा में आ जाते हैं, गौर करना, गोंडा या मुंसा में आ जाते हैं। इनका आवास लकड़ियों का बना होता है और दरवाज़ा छोटा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहानी है, जो मैथ है, जो भुट्टो का जो आवास है, गौर करना, मैथ वो ग्रीष्मकालीन है। और जो गूंडा और जो मुंसा है, जो मैं अभी यहाँ पे अंडरलाइन किया हूँ, मुंसा और गूंडा, ये सर इनका क्या शीतकालीन है, शीतकालीन। गौर कर लेना, यहाँ पे एग्जाम का मेन पॉइंट है, मैथ ग्रीष्मकालीन आवास हुआ भोटे जनजाति का, गूंडा और मुंसा सर कौन सा हुआ, शीतकालीन आपका आवास हुआ। तो मैथ ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन कौन सा, गूंडा या मुंसा। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बात करने वाले भोटिया जनजाति का परिधान। जो भोटिया जनजाति का जो परिधान है वो कैसा है, यानी उनका पहनावा क्या है, ठीक है। तो गौर करना, पहनावा क्या, जो पुरुष पहनते सर उन्हें बोलते हैं रंगा। तो रंगा का मतलब हुआ घुटनों तक का कोट होता है, जो रंगा, ठीक है, पुरुष पहनते हैं रंगा, ठीक है। और ये होता है गैजू और खगचसी, ये होता है सर पजामा, ठीक है, ये भी उनका परिधान है। चुंगठी और चुकुल, इसको बोलते सर उनकी भाषा में टोपी, ठीक है। बांके का मतलब है सर ऊनी जूते पहनते, गौर करना इंपॉर्टेंट है। जो वहाँ के जो पुरुष पहनते हैं घुटनों तक का कोट, जिसे बोलते हैं रंगा बोलते हैं। गैजू खगचसी जो पजामा वो वहाँ पर उन भाषा में बोला जाता है। चुंगठी और चुकल यानी कि टोपी को बोलते हैं वहाँ पर, और बांके को बोलते हैं ऊनी वस्त्र, ऊनी जूते पहनते भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट है। बात करने वाले हैं इनका जो यहाँ पर भोटिया जनजाति का जो भोजन, जो चावल या मंडवा का भात को क्या कहते हैं, छाकू कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट छाकू, ठीक है। भोटिया जनजाति जो चावल या मंडवा होता है उसे क्या कहते हैं, छाकू कहते हैं, उस भोजन को छाकू कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दाल सब्जी को बोलते हैं सर छामा, गौर करना, छामा। जो भोटिया जनजाति एग्जाम में पूछा था कि छामा दाल, भोटिया जनजाति की भाषा में दाल सब्जी क्या है, छामा है या छाकू है या, ठीक है, गैजू है, खगचसी है। आपसे ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपका क्या होगा सर, छामा, ठीक है। अच्छा, भोटिया जनजाति क्या होती है, यहाँ पर जो मांस को सुखाकर, ठीक है, भोटिया जनजाति मांस को सुखाकर क्या करती है, शीतकालीन में क्या करती है, इसका प्रयोग करती है, ठीक है, ये भी आपका पता होना चाहिए। आगे बात करने वाले यहाँ पर भोटिया जनजाति का जो धर्म है, भोटिया जनजाति का जो धर्म है, ठीक है, तो ये भोटिया है यहाँ पर, भोटिया जनजाति का धर्म, ठीक है। उत्तरकाशी में रहने वाले भोटिया जनजाति के अलावा जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है सभी हिंदू धर्म को मानते, ठीक है। उत्तरकाशी में रहने वाले भोटिया जनजाति के अलावा औरों ने क्या कर दिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया है, लेकिन कुछ क्या करते हैं, हिंदू धर्म को मानते, ठीक है। भोटिया अपनी रक्षा देवता, ठीक है, गौर करना, ये देवता भी पूछा जाता है, तो भूमिहाल, ग्वाला, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी, हाथी पर्वत आदि देवताओं की पूजा करते हैं। और यह भूमियाल जो देवता है उसको प्रसन्न करने के लिए बलि देते हैं पशुओं के। इंपॉर्टेंट है, भूमियाल देवता को प्रसन्न करने के लिए जो जनजाति है ये सर बलि देती है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन की बात करें, यहाँ पर जो नेक्स्ट है, ठीक है। और जो भोटिया जो अपने पशु रक्षा के लिए किन देवता की पूजा करते हैं सर, वो कौन कौन से हैं, तो वो घंटाकर्ण हुआ, सेंधवा हुआ, साई और विहवा हुआ, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इनके पशु रक्षक देवता है भाई, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे, जो भोटिया समाज में जो मृतक की आत्मा शांति करने के लिए, गौर करना, जो भोटिया समाज में मृतक की आत्मा को शांति करने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है, गवन संस्कार कहता है, गवन संस्कार किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे गवन ऐसा लिखना है यहाँ पर, गवन संस्कार, यहाँ पर याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट है सर। भोटिया समाज में मृतक की आत्मा को शांति देने के लिए गवन संस्कार किया जाता है, यहाँ पर नोट कर लेना है यहाँ पर, तो यहाँ पे याद रखना है आपको। आगे की बात करें सर, भोटिया जनजाति की प्रथाएं, ठीक है, भोटिया जनजाति की करेंगे प्रथाएं, ठीक है, क्या क्या इनकी प्रथाएं इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने थारू में पढ़ा था, भोटिया में भी इंपॉर्टेंट है। भोटिया समाज में विवाह, तो विवाह को बोलते हैं वहाँ पे दामी की दो प्रथाएं, गौर करना, भोटिया समाज में विवाह की दो प्रथाएं, एक तो तत्सत है, गौर करना, और दूसरा है सर दामोला। दो सर इनकी क्या है, प्रथाएं हैं भोटिया समाज में, विवाह को बोलते हैं दामी, याद रखना है आपको। इस जनजाति में क्या है, एक पत्नी प्रथा प्रचलित है, एक पत्नी प्रथा भी प्रचलित है। कुछ भोटिया इनमें देवर विवाह, गंधर्व विवाह, पुनर्विवाह की प्रथा भी, ये इनकी क्या है, भोटिया जनजाति की प्रथा, ही आपको नोट कर लेना है। भोटिया जनजाति की जो बात करें यहाँ पे इनकी नृत्य की, जो भोटिया जनजाति का जो नृत्य है वो कौन सा है, तो भोटिया जनजाति हाथों में रुमाल लेकर कौन सा नृत्य करते हैं भाई, यहाँ पर पौना नृत्य करते हैं। तो एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार कि पौना नृत्य कौन सी जनजाति का, थारू, बोक्सा या आपका राजी, तो ये किसका है, भोटिया जनजाति का है पौना नृत्य। 12 साल में एक यहाँ पर एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, कंडाली, ठीक है। कंडाली नामक एक महोत्सव मनाते हैं, आपको याद रखना है, कंडाली नामक महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो कंडाली जो महोत्सव कौन सी जनजाति मनाती है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सर आपका
कौन से, भोटिया जनजाति, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अच्छा, बात करने वाले सर यहाँ पर जो भोटिया जनजाति के जो लोकगीत हैं, ठीक है, तो तुवेरा भी लोकगीत है, भोटिया बाजो भी लोकगीत है, और यहाँ पे तिमली भी आपका क्या है, ठीक है, तिमली भी यहाँ पर क्या है बेटा आपका भोटिया जनजाति का लोकगीत है, ये भी आपको याद रखना है तिमली, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हुड़का है, भोटिया जनजाति का जो वाद्य यंत्र है वो हुड़का है, यहाँ पर याद रख लेना, हुड़का यहाँ पर इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो ये पूछा भी गया एग्जाम में कि जो भोटिया जनजाति का वाद्य यंत्र है वो हुड़का यहाँ पर, यानी कि उसका आंसर हुड़का होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर, तो हुड़का यहाँ पे याद कर लेंगे, ठीक है, तो एग्जाम में पूछा भी गया यहाँ पर। आगे बातचीत करने वाले यहाँ पर जो यहाँ पर, ठीक है, भोटिया जनजाति सीढ़ी नुमा, ठीक है, सीढ़ी नुमा खेती करती है, और यहाँ पे झूम कृषि की तरह सर यहाँ पे क्या करती है, कौन सी विधि से खेती करते हैं, पूछा था काटिल विधि से खेती करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो उत्तराखंड में जो भोटिया जनजाति कौन सी विधि से करते हैं, झूम खेती की तरह, यानी कि कौन सा भाई, काटिल, ठीक है, काटिल विधि से आपका क्या करते हैं भाई, ये आपका खेती करते हैं भोटिया जनजाति, आपको याद रखना चाहिए। तो ये सर इंपॉर्टेंट से फैक्ट थे भोटिया जनजाति के, जो आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब लास्ट में सर कल के जैसा क्वेश्चन दिया था, तो आज भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन होने वाला है। आज का जो क्वेश्चन है, निम्न में से किनके मैत ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं, ठीक है, तो ये आपका पता होना चाहिए कि निम्न में से किनके मैत ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं, भोटिया, जौनसारी, राजी, थारू। तो कमेंट बॉक्स में पिन करना आपने कि आपका आंसर क्या होने वाला है फटाक से। और ये जो सेशन है सर कल हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर क्या, ठीक है, बोक्सा जनजाति, तो यानी कि मैं 3 जैसे मैंने कमिटमेंट किया था कल की, सर हम क्या एक दिन में एक जनजाति को कंप्लीट करेंगे, और वो पॉइंट करेंगे तो आपको ईजी से होंगे एग्जाम के, ठीक है। वो एस्पिरेंट जिनका भी पटवारी का पेपर है या कनिष्ठ सहायक का, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद, और कमेंट बॉक्स करना है।